बात की जाए अपने मेन सवाल की, MBA इज़ वर्थ इट और नॉट, MBA करने से कुछ फ़ायदा है या नहीं है? नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। MBA इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। देखने में लगता है 2 लाख रुपए, लेकिन छोटा मोटा खर्चा जोड़ देना 3, साढ़े 3, 4 लाख तक पहुँच जाता है। तो 4 लाख रुपए और 2 साल अपने आप वेस्ट करोगे MBA करके, और वो भी ना आप आगे नहीं बढ़ रहे हो कहीं, वहीं पे हो, वहीं ज़ीरो पे ही हो। बस थोड़ा बहुत डायरेक्शन चेंज होगी, लेफ़्ट से राइट हो गए होगे, हो तुम ज़ीरो पे अभी भी। कुछ फ़ायदा नहीं भाई। हाँ, अगर तुम्हारा सपना है MBA करने का, तुम्हारा कुछ ड्रीम रहा है शुरू से कि MBA करना, या फिर तुम्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, तुम्हें इस बात की गारंटी है कि MBA कर लिया तो ये चीज़ गारंटीड है, तो तुम MBA करो। बाकी तुम MBA फ्यूचर सोच के कर रहे हो ना, तो भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, मत करो। सीरियसली बोल रहा हूँ, MBA मत करो, कुछ और करो। MBA तो बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी मत करना है। MBA बिल्कुल मत करना। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इतने सारे बच्चे आए मेरे पास एंड सबकी प्रोफाइलिंग करी है मैंने, एंड ट्रस्ट मी, जितने लोगों ने भी MBA किया है ना और जितने लोग नॉन MBA वाले, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का सेम स्कोप है, सेम चांसेस है, एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। वो बोल रहे कि सर आपका रील मैंने बाद में देखा, बट थिंग इज मेरे को पहले देखा होता तो मेरे पैसे बच जाते थे। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने इनरोल करा रखा था, उन्होंने बंद कर दिया अपना, बोला कि सर अब नहीं करना MBA, एक सेमेस्टर हो गया था बट अब नहीं करना और कंटिन्यू। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट डोंट डू इट, ठीक है। डोंट एट ऑल डू MBA राइट नाउ। अपना आराम से ग्रेजुएशन करो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो एंड ट्राई टू बिल्ड योर करियर फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द। भाई साहब चलो, ये तो होगी रील। ये चीज़ ना मैं रियल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। बाहर कोई नहीं पूछ रहा भाई MBA वालों को, ठीक है। और जो पूछ भी रहे हैं वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वो तुमको लग रहा है कि तुम MBA से हो तो तुम्हें पूछ रहे हैं, वो BCom वाले को और BBA वालों को उतना ही पूछ रहे हैं, ठीक है। BCom और MBA सेम लेवल पे। भाई 2 साल और 4 लाख रुपए वेस्ट करने के बाद मुझे वही 2 साल पुरानी वाली ट्रीटमेंट मिलनी थी, तो मैंने अपना समय क्यों वेस्ट किया? BCom करके यही 2 साल जो मैंने MBA को दिए हैं, वो 2 साल किसी कंपनी को दे देता तो एक्सपीरियंस मिलता और पैसे छाप रहा होता आज मैं कितने। ये 2 साल के एक्सपीरियंस के मार्केट में बहुत कीमत है, समझ रहे हो। कोई कंपनी लेने को नहीं थी यार बिना एक्सपीरियंस। तो यार सीधी सी बात है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और समय किसी के लिए रुकता नहीं। तो दोनों को सही जगह इन्वेस्ट करोगे तभी फ्यूचर ब्राइट होगा, समझ रहे हो। तो ये MBA से MBA मत करो यार। द रियलिटी, क्योंकि अगर आप MBA करते हो किस लिए करते हो? जॉब के लिए ना। आपको क्या लगता है मार्केट में MBA रिक्वायर्ड है? मैं दिखाता हूँ आपको। So engineering director in Google and requirement is only bachelor's degree. फिर a human resource director requirement is only bachelor degree in human resource. और operations program manager in Microsoft और requirement है खाली bachelor's degree. And we go to KPMG associate director and the requirement is only any bachelor's degree with certification. Next is project lead in NIIT और यहाँ पे same scenario है, any graduate और post graduate will work. सो बेसिकली जब डायरेक्टर लेवल तक भी MBA रिक्वायर्ड नहीं है तो लोग MBA करते क्यों है? इसका सिंपल आंसर है कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको एक अच्छी पोजीशन नहीं मिली या नौकरी नहीं मिली, तब लोग MBA करने जाते हैं, सिंपल एज दैट। एंड MBA में भी गारंटी नहीं होता कि इतना पैसा डालने के बाद भी अगर वहां 1000 या 500 या 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 100 लोगों का 10 लाख का पैकेज लगेगा या उनको नौकरी भी मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम यू वांट टू कमेंट समथिंग ऑन माय वीडियो तो थोड़ा सा रिसर्च करके आना, बिकॉज आई जस्ट केम आउट ऑफ कॉर्पोरेट, but I was not a normal staff there. I was a senior manager, so I know what exactly I'm speaking because I used to take interviews, not give them. ये 2 साल ना किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो यार। ये जो लाखों रुपए तुम खर्चे करने की सोच रहे हो, ये अच्छी जगह खर्चे कर लो। कुछ अपनी स्किल डेवलप कर लो यार। अपना पार्ट टाइम जॉब भी करते रहो, थोड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस कोई कंपनी ले नहीं रही, तो एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो पार्ट टाइम करते रहो, एक्सपीरियंस गेन होगा। बाकी जो बचा हुआ समय है उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ स्किल सीख लो। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, आजकल हर चीज़ तो कंप्यूटराइज होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है। तो कंप्यूटर स्किल सीख लो, कोई लैंग्वेज सीख लो, है ना। स्किल आज के टाइम में ना बहुत डिमांड है स्किल की। अगर तुमने सीख लिया ना, बहुत पैसे छापोगे, फ्यूचर ही फ्यूचर है। तो यार एक्सपीरियंस और स्किल पे काम करो,
ये थियोरेटिकल नॉलेज, ये बुकिश नॉलेज ना, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे तुम डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते। स्किल और एक्सपीरियंस के सामने ये डिग्री ना कुछ नहीं। बात को समझो, पैसे सही जगह इन्वेस्ट करो, टाइम सही जगह इन्वेस्ट करो। एक बच्चा अपने 2 या 3 साल खराब कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है। बीटेक एमबीए करने के बाद में वो एक सीवी रेडी करके एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और कंपनी वाला कहता है भाई साहब हम तो फ्रेशर को नहीं रखते। जो इंसान 2 साल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है या 2 साल इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद भी कंपनी वालों के लिए वो फ्रेशर है। तो आप ये बताओ उस डिग्री को करने या ना करने का क्या फायदा हुआ, अगर 2 या 3 साल खराब करने के बाद में भी ये कंपनी वाला ये बोल रहा है कि आप फ्रेशर हो, और हम यहाँ पर फ्रेशर को सिखाने के लिए नहीं बैठे हुए। So alright, this is the end of the video. Now everything is in your hand. You have to choose what you want. दूसरा बंदा सिर्फ बता सकता है क्या चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है, ये सिर्फ तुम्हें चूज करना है। ठीक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो जितना मैं इंफॉर्मेशन दे सकता था, जितना मैं बता सकता था, मैंने कोशिश की बताने की। अगर तुम्हें सही लगा हो, तुम्हें कुछ यूज़फुल लगा हो या हेल्प हुई हो इससे, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली साल 2025 में। तब तक के लिए बाय।